पावन ग्राम फुफवार में बांके बिहारी जी का ये प्यारा सा दरबार प्रतिवर्ष की भांति सजाया गया है। महापर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस वर्ष ये जवाबी कीर्तन का आयोजन रखा गया है। चूंकि समय काफी ज्यादा हो गया है, कार्यक्रम शुभारंभ होने में अधिक समय लग गया। कई व्यवस्थाएं होती हैं, हमारे समिति के पदाधिकारी उन व्यवस्थाओं में जो है कि व्यस्त रहे हैं, जिस कारण ये कार्यक्रम थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ है। आइएगा, जवाबी कीर्तन की बहुत ढेर सारी विधाएं होती हैं, सारी विधाओं को स्थगित करते हुए चलते हैं सीधे कार्यक्रम की ओर। बिल्कुल भैया, प्रातः स्मरणीय आदिशक्ति महामाया जय हो माँ भगवती के श्री चरणों में नतमस्तक होकर करके साष्टांग प्रणाम करते हुए माँ से प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ, हम बच्चे कोई कलाकार नहीं हैं, फिर भी आपके दरबार में ये साज छेड़ करके बैठे हुए हैं। और क्या माँ, आपसे प्रार्थना है, विनय है, निवेदन है, माँ अनुरोध है कि आप हमारे मंच पर आकर के हम बच्चों के सिर पर वरद हस्त रख करके आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि आज की रात्रि का ये कार्यक्रम सफल हो सके। इस ग्राम फुफवार की पावन धरा को हृदय से नमन वंदन करते हुए, पावन रज को मस्तिष्क पर अंकित करते हुए नगर के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रही हूँ। इस नगर में जितने भी संत महात्मा हैं, सभी का मैं हृदय से अभिवादन कर रही हूँ। स्वागत की श्रृंखला में इस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों को, कमेटी के सभी सदस्यों को मैं हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ। और क्या विशेष बात कि यहाँ पर हमारे केवल भाई बंधुओं का ही ये कार्यक्रम नहीं है। प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय आदरणीय श्रीमती गुरु माता राखी आजाद जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो करके कार्यक्रम का आगाज करने जा रही हूँ, कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही हूँ। दूर दराज से जो भी कीर्तन प्रेमी यहाँ पर पधारे हुए हैं, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ सस्ता है। इंसान जो करना चाहे, जो पाना चाहे, सब कुछ सस्ता है। अगर इस दुनिया में सबसे महंगा कुछ है तो वो है समय। बेटा, टाइम इज मनी। क्योंकि हम लोग अपने आप को बेच कर भी इस समय को नहीं खरीद सकते, जो समय हमारे जीवन में व्यतीत हो जाता है। और क्या? तो आप लोगों ने अपने जीवन के वो बहुमूल्य पल इस जो है कि दरबार में दिए हैं, भगवान के दरबार में दिए हैं। हम बच्चों का कार्यक्रम सुनने के लिए जो बहुमूल्य समय दिया हुआ है, उसके लिए मैं सभी का हृदय से अभिवादन कर रही हूँ। माता सीता सुइया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें विराजमान हैं, सभी का मैं हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ। पुष्प वाटिका में सुशोभित हो रहे पुष्पों के समान प्यार करने योग्य बच्चों को, छोटे छोटे प्यार भरे बच्चों को मेरी ओर से प्यार भरा ढेर सारा आशीर्वाद है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अदा कर रही हूँ उन भाइयों का, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के पास अनुभव है लेकिन काम करने का जोश नहीं है, और हमारे नौजवान भाइयों के पास जोश है लेकिन अनुभव नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमारे बुजुर्गों का जोश, बुजुर्गों का अनुभव और हमारे नौजवान भाइयों का जोश, क्योंकि जोश तो भाव में होना चाहिए, और जब भावना में जोश होगा और अनुभव होगा काम करने का, तभी वो जोश हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो जिन हमारे नौजवान भाइयों ने इस कार्यक्रम की व्यवस्था को इतना सुंदर अंजाम दिया हुआ है, इतनी सुंदर व्यवस्था की है, मंच व्यवस्था, डेकोरेशन व्यवस्था, तो दो पंक्तियां अपने नौजवान भाइयों के, फुफवार के भाइयों के लिए पढ़ूंगी। कहना है कि तलवारों की धारों पर वीरों की जवानी पलती है, तलवारों की धारों पर वीरों की जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अपने इस फुफवार के सभी नौजवान भाइयों का मैं हृदय से अभिवादन कर रही हूँ। और इस मंच पर एक ऐसे हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानीय पदम जी विराजमान हैं, जिन्हें कीर्तन जगत का हम भीष्म पितामह भी कह सकते हैं, जो किसी
पहचान के मोहताज नहीं है, बल्कि हमारे सम्मानित श्री पद्म जी के नाम से न जाने कितने लोग अपने नाम का वर्चस्व जमा रहे हैं। ओहो। मैं बड़े भैया गुलशन पद्म आपको एवं आपके सभी सक्षम साथियों को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ और सम्मानी पद्म जी मैं आपसे आशीर्वाद की कामना चाह रही हूँ और इस ध्वनि विस्तारण यंत्र द्वारा जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो मैं सभी का हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ। आइए अति विलंबना करते हुए चलते हैं सीधे कार्यक्रम की ओर। एक बार सभी लोग जितने लोग यहाँ पर विराजमान है, जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारी बहनें हर काम में आगे हैं, पापा की जितनी परी हैं सब अपनी अपनी मम्मी के जो बेटे हैं उनसे आगे हैं और आगे हैं तो जयकारे में भी आगे होने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि प्यारा सा दरबार हमारी बांकी बिहारी सरकार का सजा हुआ है। तो सभी लोग एक बार हमारी राधे रानी की और हमारे कन्हैया लाल का जय घोष करेंगे। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए आवाज तो दोनों तरफ से बराबर आई है जयकारे की। एक बार राधे रानी का जयकारा लगाएंगे, क्योंकि राधे रानी के बिना हमारे बिहारी जी अधूरे हैं। तो बोलिए राधे रानी की। देवाधिदेव महादेव की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए जनक जननी जानकी मैया की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, राधिका रानी की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय।
लक्ष्मी मैया की जय। पार्वती मैया की जय। जय करो श्री राम। सच्चे दरबार की जय। आइएगा, बहुत विलंब हो चुका है। अब मंगलाचरण भैया पढ़े या हम पढ़े, एक ही मंच से पढ़ा गया है। आइएगा, सीधे महामाई का वंदन गीत प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय हो। कहना है क्या कहना है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक गुरु नहीं बल्कि दो दो गुरु इस मंच पर विराजमान है। कि माँ के आंचल को ये अंबर भी पा नहीं सकता, हृदय की गहराई को सागर भी पा नहीं सकता। माँ का आंचल इतना बड़ा है कि माँ के आंचल को ये अंबर भी पा नहीं सकता, हृदय की गहराई को सागर भी पा नहीं सकता। शीतलता इतनी है कि ये चांद भी तुच्छ लगता है, और माँ के मुखड़े पर तेज इतना है कि स्वयं दिनकर माने सूर भी पा नहीं सकता। माँ की महिमा, माँ का गुणानुवाद शेष महेश ब्रह्मा विष्णु किसी ने नहीं कर पाया है। तो केवल माँ से प्रार्थना है, माँ से अनुरोध है कि माँ आप इस मंच पर आइए और आज की रात्रि के इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो सबसे पहले जन्म देने वाली माँ है। माँ जन्म देने वाली माँ ही यही बताती है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ है, जिनकी हम सभी अभी भैया ने स्तुति की है और हम भी जिनका वंदन करने जा रहे हैं। तो दो पंक्तियां पढ़नी है। कहना है कि दूध के रूप में खून अपना पिलाया माने। सभी भाइयों से मैं कहूंगी, दूध के रूप में खून अपना पिलाया माने, बीमारी की हालत में भी सीने पर सुलाया माने, खुद भूखी रह करके अपने बच्चों को खिलाया माने, लेकिन गलती से भी कभी एहसान न जताया माने। इन मैया के दरबार में जाएं या न जाएं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि घर में बैठी हुई माँ को समय से भोजन और पानी की व्यवस्था जरूर करते रहे। कहना है क्या खुशबुओं की चाह में गुलिस्ते को भूल मत जाना। एक खूबसूरत गुलाब पास में आ जाता है तो लोग बाग बगीचों को भूल जाते हैं। खुशबुओं की चाह में गुलिस्ते को भूल मत जाना, हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए साहिबा को भूल मत जाना। कहीं इन हाथों से जन्नत ही ना चली जाए। तो सभी भाइयों से कहना है कि सास और बहू के झगड़े के बीच में माँ को भूल मत जाना। आइएगा, एक अपनी ओर से महामाई का वंदन गीत बिल्कुल कम शब्दों में। फिल्मी दुनिया वालों ने बड़ी प्यारी धुन निकाली थी, और एक सच्चाई है कि फिल्मी दुनिया वालों ने केवल कल्पना की है, लेकिन इस दुनिया वालों ने उसको हकीकत में बदल दिया। एक गर्भवती हथनी को पटाखों भरा अनानास खिला दिया, और जब उस अनानास को गर्भवती हथनी ने खाया तो वो हथनी भी मर गई, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर गया। इंसानियत इस दुनिया से धीरे धीरे दूर हो रही है। दूर हो गई। गीत बजा है कि जब जानवर कोई इंसान को मारे,
एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। इंसानियत धीरे धीरे ऐसे ही जा रही है। फिल्म वालों ने केवल कल्पना की थी कि एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, लेकिन इस दुनिया वालों ने इस बात को सच्चा साबित कर दिया। जानवर की जान आज इंसान ने ली है, चुप क्यों है नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। ओ, खुश रहना मेरे आइए, हमारे भाई लोग विद्वान होते हैं, कथाएं सुनते हैं, पुराण पढ़ते हैं, लेकिन हमारी बहनों के पास इतना काम होता है कि उनके पास इतना समय नहीं होता। आइएगा, सभी लोग महामाई का वंदन गीत सुनेंगे। भक्त कहता है मैया भैया जब इस संसार में चारों ओर जल ही जल था, अंधकार ही अंधकार था, तब भी ओम ज्योति रूप में आदि शक्ति मां भगवती विराजमान थी। तो भक्त कहता है मैया तेरी शक्ति का तीनों लोकों में किसी ने पार नहीं पा पाया है। तेरी शक्ति आदि शक्ति आराम से देवता आ जाएगा। देखिए संपूर्ण रात्रि का ये कार्यक्रम है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो टेलर भी नहीं हुआ है, वहां से भी अभी रात बाकी है, और रात के लिए न जाने कितनी बात अभी बाकी है। जब आप लोगों ने इतना खर्च किया है, इतनी अच्छी व्यवस्था की है, तो इस कार्यक्रम को आप ही लोग सफल बनाएंगे। और देखिए हमारे जो भाई लोग पीछे खड़े हुए हैं, उनसे मैं निवेदन कर रही हूँ कि बैठ जाइए। तेरी शक्ति आदि शक्ति माँ जड़ और चेतन में, और माँ अविनाशी अजर अमर हर युग परिवर्तन में, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो या कलयुग हो, महामाई हर एक युग में है। और क्या? और केवल एक रूप में नहीं है माँ, साकार रूप कहीं निराकार कर पाऊं किस पिरता मैया तेरा दीदार। लोग भले ही बहुत कुछ मांगने जाएं दरबार में, लेकिन हृदय में पहली चाह होती है कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ या मैं मनसा देवी जा रही हूँ, मुझे महामाई का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए। ये झूठे रिश्ते नाते सारे, झूठा ये संसार, साचा तेरा दरबार। प्रमाण दे रही हूँ, रामचरितमानस में आया है, स्वार्थ लाग करे ही सब प्रीति, और केवल
सुर माने देवता, नर माने इंसान, और मुनि सुर नर मुनि की यही रीति। ये संसार स्वार्थ का है। तो सुनिए, ये झूठे रिश्ते नाते सारे झूठा है संसार, साचा तेरा दरबार। मैया दरबार में आई बार बार पर हो न सका इतबार, मैया तेरा दीदार। और ये हमारे बाके बिहारी जी की निशावर भेंट हमारे पुजारी जी महाराज के द्वारा प्रदान की गई है। मैं हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ। माँ दरबार में आई बार बार पर हो न सका इतबार, मैया तेरा क्योंकि मैया का जो वाहन है, और अगर मैया अपने वाहन समेत आ गई तो आधे लोग तो यहाँ से भाग जाएंगे। और क्या? माँ हृदय में वास करो माँ छोड़ के सिंहासन। जब दो पार्टियां एक मंच पे होती हैं तो लोग अनुमान लगाते हैं कि किसकी जीत हो गई और किसकी हार। लेकिन माँ मैं क्या आपसे मांग रही हूँ, ना हार जीत मांगो ना चाहो हार और उपहार। मैया ना तो मैं किसी की हार चाहती हूँ, ना ही गले के लिए हार चाहती हूँ, और ना ही उपहार चाहती हूँ। आखिर चाहती क्या हूँ आपसे? क्या? ना हार जीत चाहो ना चाहो हार वा उपहार, चाहो तेरा दीदार। चाहो तेरा इसलिए प्रार्थना कर रही हूँ भैया। आलाप ताल स्वर का माँ ज्ञान ना जानू। और मैया रचना कैसे लिखी जाती है, कविता कैसी लिखी जाती है? पिंगल रति वो क्या है पहचान ना जाओ। मैया तो चाहती क्या हूँ आपसे? तेरी कृपा कोर चाहूं कल्याणी। ये जो कीर्तन परिवार है ये कुछ नहीं चाहता है। तेरी कृपा कोर चाहे कल्याणी, कीर्तन परिवार चाहो तेरा दीदार। और मैया दरबार में आई बार बार पर हो न सका इतबार, मैया तेरा दीदार। मैया तेरा सम्मानित दादाजी के द्वारा
ये 21 पत्र मुद्राओं का परम आशीर्वाद है। और हमारे सम्मानित श्री बाबू सिंह यादव जी की ओर से ये 51 पत्र मुद्राओं का परम आशीर्वाद प्रदान हुआ है। और ये 51 पत्र मुद्राएं YouTube चैनल कानपुर टू हेल टीम है। ये YouTube चैनल जो भैया बराबर हम लोग तो रेस्ट कर लेंगे जब तक ये लोग गाएंगे, लेकिन हमारे जो YouTube वाले भैया हैं ये बराबर अपनी ड्यूटी पर जब तक कार्यक्रम होगा तब तक लगे रहेंगे। तो ये भैया की बड़ी मेहनत है, मैं हृदय से आभार व्यक्त चाह रही हूँ। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं हैं और कहना भैया क्योंकि चाहो तेरा दीवार आएगा 12 बज गए हैं। अभी बिहारी जी का जन्म होना है भाव के अनुसार। अच्छा हो गया। अच्छा मटकी जो मटकी महोत्सव है तो मटकी फूटनी है, तो देखिएगा बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम ये भी रखा गया है और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बाल गोपालों के द्वारा फूटनी है। हेलो हेलो आइएगा। सभी लोगों ने हमारे सम्मानित श्री गुलशन भैया के सुंदर से चक्र को सुना है। और क्या? पहला गीत क्योंकि कार्यक्रम जवाबी का है और यहाँ से जवाबी प्रारंभ हो रही है क्योंकि बड़े भैया ने एक बड़ा सुंदर सवालिया गीत गाया। और क्या? पहला गीत बड़े भैया का बड़ा सुंदर आया। हाँ, बहुत ही सटीक गीत है क्योंकि गीत हमारे सम्मानित दादा श्री पदम जी ने लिखा हुआ है। तो गीत तो वैसे ही बहुत प्यारा है। हर लाइन में एक प्रश्नात्मक बात पूछी गई। जितना प्यारा गीत है हमारे गुलशन भैया ने उसको उतनी प्यार से गाया भी है। आइए कोशिश कर रही हूँ, प्रयास देखिएगा क्योंकि गीत तो इतना मजबूत लिखा गया है कि कहीं भी जवाब की जगह नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी प्रयास देखिएगा मंच का। और बड़ी प्यारी सी धुन के साथ गाया है। बड़ा प्यारा गीत आया है कि कर लो मेरा एतवार चलो। भैया जी के द्वारा और हमारे द्वारा जरूरी और जिन बातों को हमारे भाई लोग नहीं जानते हैं उन बातों को यहाँ पर जरूर उजागर किया जाएगा। कर लो मेरा एतवार
गा दी है और मेरे हिसाब से धुन में ज्यादा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। चांद के पार चलो, चांद के पार धराधाम पर आए तो सभी नर नारी हर्षाए हैं, लेकिन एक प्रश्न कर दिया, वो क्या है? मस्त मस्त पुरवा की बयारे जल की बौछार है क्यों, जल की बौछार, जल की बौछार क्यों है? ये प्रश्न है बड़े भैया का। दूसरी बात, बड़े भैया ने पूछा है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी हमारी राधा रानी का जन्म हुआ और कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हमारे कन्हैया जी का जन्म हुआ है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि शुक्ल पक्ष में राधे रानी आई तो भगवान कन्हैया कृष्ण पक्ष में क्यों आए? कोशिश कर रही हूँ, सुनिएगा जवाब। पूछा है कि भगवान कन्हैया रात्रि में क्यों पैदा हुए? हल्की से हारमोनियम खोल दीजिए। क्यों आए हैं भगवान कन्हैया रात्रि में? रात्रि में क्यों आए हैं तो सुनिएगा। जब राम जी सरकार का जन्म हुआ तब सूर्यवंश का मान है बढ़ा दिया रघुराई। सूर्यवंश में भगवान राम जी आए तो रात्रि रो रही है, क्योंकि भैया ने प्रश्न पूछा है कि कृष्ण पक्ष में भगवान कन्हैया क्यों आए? तो कृष्ण पंस के मार काहित आए बन यदुराई। जब शुक्ल पक्ष में राम जी आए तो किस माह में आए भगवान कन्हैया? भगवान राम जी किस महीने में आए? चैत के महीने में बरसात नहीं होती है, तो ये बरसात रो रही है कि मैं कैसे प्रभु के दर्शन करूं। सुनिएगा, सुनिए कि बरखा ऋतु दर्शन को तरस रही दुखदाई और बरसा ऋतु में आए बनकर किसने कनाई। इसीलिए भगवान कन्हैया मध्य रात्रि में आए और बरसात में आए। तो सुनिए, हुआ है इसी से भादों में अवतारे सुनो, बड़ी बौछार सुनो, बड़ी बौछार सुनो, बड़ी है बौछार सुनो, बड़ी बौछार। दूसरी बात, कहा कि रेवती बड़ी है, तो सुनिएगा। रेवती जी रेवत की पुत्री, ये रेवती नक्षत्र में इनका जन्म हुआ और भगवान बलराम जी है शेष के अवतारी। रेवती जी सतयुग में आई हैं। सतयुग के बाद युग आना था द्वापर का, लेकिन रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया कि रावण का अत्याचार जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो द्वापर युग को बाद में
जाकर के पहले त्रेता युग को लाया है, उसके बाद द्वापर युग आया है। तो रेवती जी ने इंतजार किया है बलराम जी का। तो सुनिएगा, यही बात है कि रेवत के घर रेवती नक्षत्र में आई और पति शेष अवतारी हो ये वर्षत युग में पाए। लेकिन बलराम जी द्वापर युग में आए हैं तो उम्र के साथ साथ तन भी युग में घटता गया। तो रेवती जी 16 हाथ की हैं। अरे वाह, 21 हाथ की रेवती जी 21 हाथ की हैं और हमारे बलराम जी द्वापर युग में आए हैं। तो बलराम जी छोटे हैं, रेवती जी बड़ी हैं। तो सुनिएगा, लंबी दुल्हन है कि लंबी दुल्हन है और हमारे कौन बलराम जी, लंबी दुल्हन छोटे भरतारे सुनो, बड़ी बौछार सुनो, बड़ी बौछार सुनो, बड़ी बौछार सुनो, बड़ी कि राधा रानी भी कन्हैया जी से बड़ी हैं। राधा रानी गोरी क्यों है और भगवान कन्हैया काले क्यों हैं? तो सुनिएगा, राधा रानी को गोलोक में जब श्राप मिला तो हुआ क्या कि गोलोक में श्राप को पाई राधिका, गोलोक में जो श्राप मिला राधिका रानी को तो कि जन्म किसन से पहले वो बरसाने आई। फिर पूछा भगवान कन्हैया काले क्यों है और राधा रानी गोरी क्यों है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ राधिका रानी बने हैं और जो मैया काली है वो भगवान कृष्ण बने हैं। तो सुनिएगा कि रूप कपूरी भोले का बने राधिका माई, क्योंकि भोलेनाथ कपूर के समान बिल्कुल गोरे हैं, कर्पूर गौरम करड़ा होता रहा। तो भोलेनाथ बने हैं राधा रानी, काली रूप भवानी का काले कृष्ण कन्हाई। तो इसीलिए कृष्ण वरण करतार सुनो, बड़ी बौछार सुनो, बड़ी बौछार सुनो, बड़ी है बौछार सुनो, बड़ी है बौछार आइएगा। प्रयास था अपनी ओर से कि कम समय में जितना बन जाए उतना जवाब। आइएगा अपनी ओर से भी बिल्कुल सीधा सीधा सा एक बिहारी जी की शिकायतों में गीत समर्पित करने जा रही हूँ।
भैया ने बड़ा प्यारा सा एक शेर पढ़ा था कि सिंध का मोती कभी आगी नहीं होता, सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। यूं तो लोगों ने प्रेम को वरदान कर डाला, ना प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। कहना है कि मधुरमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। सारा खेल तो वाणी का ही है। मधुरमा अगर कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। दर्द दिल में ना होता तो दिल पाषाण बन गया होता। वासना अगर प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना अगर भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। बड़ा प्यारा गीत आया है, कोशिश कर रही हूँ कि तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, समय का गीत है, बड़ा प्यारा गीत है। तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे, अब मुझे गगन से क्या लेना क्या लेना। हमारे बड़े भैया ने बताया है कि भगवान कन्हैया रात्रि में आए हैं, लेकिन सिर्फ भगवान कन्हैया नहीं, बलराम जी भी आए हैं, कन्हैया जी भी आए हैं। आइएगा। आए धरती पे दो लाल गोरे कारे, एक गोरे हैं और एक काले हैं। सुनिएगा गीत को। जितनी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारी अम्मा बैठी हुई हैं, सभी लोग इस गीत को ध्यान से सुनेंगी, सबके समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगी। आए धरती पे दो लाल गोरे कारे, देव की बस देव के लाल बने प्यारे। ये वरदान बहुत पहले मिल चुका था और उन्होंने 2 युगों तक इंतजार किया है, तब भगवान कन्हैया आए हैं। अब उनकी खुशी क्या क्या कहना, क्या कहना, हाँ जी क्या कहना।
जवाब तो बहुत अच्छा आना ही है, और का क्योंकि हमारे सम्मानीय दादा पदम जी लिख रहे हैं। हाँ। लेकिन ये देखना है कि गीत के जवाब को कितना अच्छा दर्शाया जाता है। हाँ। देव की बस देव को हरि ने, कब भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया था। जो धरा नाम की ब्राह्मणी थी हाँ। और ब्राह्मण थे, उनको तब वरदान दिया था कि मैं जब द्वापर में आऊंगा तब मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा। हाँ। देव की बसी देव को हरि ने रूप चाकोर भुजी है दिखाया, और आए यशोदा के वो घर में। और ये बांके बिहारी जी के श्री चरणों में 51 पत्र मुद्राओं का ये परम आशीर्वाद प्रदान हुआ है। आए यशोदा के आंगन में नंद बाबा को खूब रिझाया। बाबा नंद के आंखों के तारे हैं कन्हैया, दुख उनका किया है पिया यशोदा का पै, अब उनकी खुशी का क्या कहना, तो दोनों के हैं दो नैन तारे, देव की बस देव के वो लाल बने प्यारे, अब उनकी खुशी का क्या कहना, क्या आइएगा अगली बात। जब चतुर्भुजी रूप रख करके आए तो इसके बाद मैया यशोदा के आंगन में आए, उनके दुख का हरण कर दिया, क्षय कर दिया। स्वयं लाल 8वें बन के, कौन आया है 8वां लाल बन करके, कौन आया है? स्वयं लाल 8वें बन के दशरथ नंदन है आठवें लाल भगवान कन्हैया बने हैं, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र कंस का काल हो गया, कंस का काल बनेगा। अच्छा, हम तो एक ही जानते हैं। हमारी सम्मानिया बहन जी की ओर से, इंदरगढ़ पछाड़ की ओर से आप 101 पत्र मुद्राएं ये बांके बिहारी जी के श्री चरणों में भेंट समर्पित कर रही हैं। बांके बिहारी जी हमेशा आपका कल्याण करें, हमेशा आपको स्वस्थ रखें। जय हो। चलते थे 12 बजे पर, कब? त्रेता में, और जब द्वापर में जल में थे 12 बजे पर, और 12 बजे ही पहले दिन था अब रात, मानी रात की बात, अब रात की खुशियों का क्या कहना, क्या कहना, हाजी क्या कहना, क्या कहना।
हमारे बिहारी जी जब आए हैं तो वो कौन और कैसे हैं, सुनिएगा। 14 भुवनों के मालिक, परिपूर्ण है। 14 भुवनों के मालिक, तुम हो 16 कला के धारी। और ये 18 पुराण बताते हो, आप 20वें अवतारी। क्या बात है, बड़ा प्यारा इनाम आया है किशन लाल जी की ओर से। ये किशन लाल जी के चरणों के निछावर 51 पत्र मुद्राएं का ये आशीर्वाद आया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। ये 18 पुराण बताते हो, आप 20वें अवतारी। कि इच्छा पूर्ण होगी सारी। भैया ने नाम नहीं बताया, क्या बात है। गुप्तदान महादान। ये 51 पत्र मुद्राओं का गुप्तदान आया है मेरी ओर से। जिसने दिया है वो हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मस्त रहे। इच्छा पूर्ण होगी सारी, बाके मोही थी जो नारी। कहाँ जब जनकपुरी गए हैं तो जितनी भी कन्याएं थी सभी को भगवान राम जी पसंद आए थे। तो सभी की इच्छा यहाँ द्वापर में पूरी कर रहे हैं। अब उनकी खुशी का क्या कहना, क्या कहना, हाँ जी क्या कहना, दोनों के हैं दो नैन तारे, और जोगी वसुदेव के लाल बने प्यारे। और जो आए धरती पे दो लाल घोड़े कारे, जोगी वसुदेव के बेलाल बने प्यारे। अब उनकी खुशी का क्या कहना, क्या कहना, आजी हाजी क्या कहना, क्या कहना, अब क्या कहना, क्या कहना, हाजी क्या कहना, क्या बात है। हमारे नवल किशोर भैया जी की ओर से ये 21 पत्र मुद्राएं हमारे बिहारी जी के श्री चरणों के निछावर भेंट है। जितने लोग यहाँ पर विराजमान हैं सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। और बड़ा प्यारा सा जवाब हमारे बड़े भैया के लिए सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शाबाश है।